दोस्तों प्रतिवर्ष 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस यानी कि इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे के रूप में मनाया जाता है। और इस दिवस की घोषणा यूनाइटेड नेशन ने 2005 में की थी 22 दिसंबर के दिन। और तब से लेकर अब तक हर साल 20 दिसंबर ये अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस ये प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो जवाब इसका बनेगा प्रतिवर्ष 20 दिसंबर को। शुरू करते हैं आज के जितने भी एमसीक्यूज हैं। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर ये है कि जेवर उत्तर प्रदेश में नवनिर्मित हवाई अड्डे को क्या नाम दिया गया है। तो दोस्तों जेवर जो है ये नोएडा में स्थित है और यहाँ पर जो नया वाला हवाई अड्डा बन रहा है इसको नाम दिया गया है नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। क्या नाम दिया गया? नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। और दोस्तों ये जो हवाई अड्डा है ये 2023 से स्टार्ट होगा। हवाई अड्डे का लोगो जो है उसको भी मंजूरी मिल गई है। लोगो में उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है सारस उसको भी शामिल किया गया है। शुरुआत में जैसे कि कुल मिला के 4 चरण में ये जो पूरा प्रोजेक्ट है पूरा होगा। शुरुआत इसकी जब होगी 2023 में तो इसकी जो क्षमता होगी वो 1.2 करोड़ यात्री प्रतिवर्ष से होगी, यानी कि एक वर्ष में कुल 1.2 करोड़ यात्री यहाँ पर यात्रा कर पाएंगे। हालांकि 2050 तक इसका लक्ष्य है कि 7 करोड़ यात्रियों के लिए इसे जो है विस्तृत किया जाएगा। तो 2050 तक यहाँ पर 7 करोड़ जो यात्री हैं वो प्रतिवर्ष यात्रा कर पाएंगे और ये दुनिया के जाने माने जितने भी एयरपोर्ट हैं उनमें से एक होगा, यानी कि बहुत ही यूनिक मॉडल पर बनाया जा रहा है। और याद रखिएगा कि 2023 में इसकी शुरुआत की जाएगी और शुरुआत में सिर्फ एक रनवे होगा एयरपोर्ट पर। उसके बाद धीरे धीरे एयरपोर्ट की संख्या जो होगी, एयरपोर्ट पर रनवे की संख्या जो होगी वो बढ़ेगी। देखिए हल्दीबाड़ी ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है और चिल्लाटी जो है ये कहाँ पर है? ये बांग्लादेश में है। तो हल्दीबाड़ी चिल्लाटी रेल लिंक भारत और किस देश के बीच 5वीं रेल लिंक है? तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया चिल्लाटी कहाँ पर है? बांग्लादेश में। तो हल्दीबाड़ी चिल्लाहाटी, कहीं कहीं पर इसे आप चिल्लाहाटी भी देखेंगे, तो चिल्लाहाटी पढ़िए या फिर चिल्लाहाटी पढ़िए। तो हल्दीबाड़ी चिल्लाहाटी रेल लिंक जो कि भारत और बांग्लादेश के बीच 5वीं रेल लिंक है, ये भारत और बांग्लादेश के बीच में शुरू हो रही है। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की जो समकक्ष है यानी कि पीएम शेख हसीना ने संयुक्त रूप से इसका उद्घाटन किया है। दोस्तों भारत पाकिस्तान के बीच 1965 में जब युद्ध हुआ था उसके बाद से ये जो ट्रैक था वो बंद कर दिया गया था। कौन सा ट्रैक? हल्दीबाड़ी चिल्लाहाटी रेलवे लिंक ये बंद था, इसे 2020 में स्टार्ट किया गया है। यूनाइटेड किंगडम से ISO 9001-2015 प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला चिड़ियाघर कौन सा बन गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये और मुझे लगता है कि अगले एग्जाम में पूछा जाएगा। तो दोस्तों ये जो ISO 9001 सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला चिड़ियाघर बना है ये नेहरू प्राणी उद्यान है जो कि हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। फिलहाल फ्रेंड्स यहाँ पर जो चारों विकल्प है इसको चारों को आप ध्यान से देखिए। देखिए जो स्टैटिक जीके के प्रश्न बनते हैं उसमें आपने देखा होगा पूछा जाता है कि अमुक नेशनल पार्क या प्राणी उद्यान कहाँ पर स्थित है। तो चारों बिल्कुल बिल्कुल सही से मैंने लिख दिए हैं यहाँ पर ताकि आपको जो है स्टैटिक की तैयारी अलग से ना करनी पड़े। कुछ चीजें तो आप हमारे साथ ही तैयार कर सकते हैं। लाइक एज देखो बन्नरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान ये बंगलौर कर्नाटक में स्थित है, ये ध्यान रखना आप। इंदिरा गांधी प्राणी उद्यान ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। नेहरू प्राणी उद्यान ये हैदराबाद तेलंगाना में है और नंदन कानन ये भुवनेश्वर उड़ीसा में है। तो चारों बिल्कुल सुमेलित है, लेकिन ये जो प्रश्न है कि जो पहला चिड़ियाघर है जिसे ISO 9001 सर्टिफिकेट मिला है तो ये नेहरू प्राणी उद्यान है जो कि हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। और दोस्तों यहाँ पर बेहतर संरक्षण, नियोजित प्रजनन, सहयोगी अनुसंधान और अन्य सुविधाओं के लिए जो लुप्त प्राय प्राणी हैं उनके संरक्षण के बारे में भी यहाँ पर योजनाएं बनाई गई हैं और उनका संरक्षण किया जा रहा है, जिसके लिए यूके का ये सर्टिफिकेट नेहरू प्राणी उद्यान को प्राप्त हुआ है। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये और काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब अगले एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये जो प्रश्न से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जिन लोगों ने कल का वीडियो देखा था उनको ये क्वेश्चन पहले से मिल गया होगा, लेकिन मैं दोबारा से बता रहा हूँ क्योंकि कल रात में जो वीडियो आया था करंट अफेयर्स का वो काफी रात हो गई थी तो बहुत कम लोगों ने देखा था। 2020 में सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी के रूप में किसे नामित किया गया है? तो दोस्तों ये लूसी ब्रोंजे हैं, लूसी ब्रोंजे, और मैनचेस्टर सिटी की हैं ये लूसी ब्रोंज जिन्होंने फीफा खिलाड़ी 2020 का खिताब जीता है। लूसी ब्रोंज फुटबॉल में सबसे बड़ा सम्मान हासिल करने वाली पहली डिफेंडर भी बन गई है। तो ये भी याद रखना है, अगर क्वेश्चन ये बनेगा कि फुटबॉल में सबसे बड़ा सम्मान हासिल करने वाली पहली महिला डिफेंडर कौन थी, तो ये लूसी ब्रोंज है, ठीक है, ये याद रखना। और बात करेंगे यहाँ पर बायर्न म्यूनिख के स्ट्राइकर रॉबर्ट लेवांडोव्स्की के बारे में, जिन्होंने पिछले साल के विजेता लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो को हराकर
बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर का खिताब जीता है। तो दोनों एग्जाम्पल जो है काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, और इनमें से कोई भी एक आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। दोनों याद रखना कि मेंस के लिए रॉबर्ट लेवांडोव्स्की और फीमेल्स में लूसी ब्रॉन्ज ने सर्वश्रेष्ठ फीफा खिलाड़ी 2020 का अवार्ड जीत लिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सोलविंड्स हैक नामक साइबर हमला हाल ही में किस देश में खोजा गया या किस देश पर किया जा रहा है? सोलविंड्स हैक्स, तो फ्रेंड्स ये जो हमला है ये अमेरिका के सिस्टम पर, वहां की जो गवर्नमेंट है, जो एजेंसीज हैं और जो उसकी सहायक एजेंसी है वहां पर किया जा रहा है। और ये एक तरीके का ऐसा हमला है जो डायरेक्टली न करके इनडायरेक्टली हो रहा है। मतलब जो सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनियां हैं उनको टारगेट किया जा रहा है कि उनके माध्यम से जो अमेरिका का सिस्टम है उसमें घुसा जाए। तो इसे जो है सोलविंड्स नाम दिया गया है, सोलविंड्स हैक। और इससे प्रभावित कौन सा देश हो रहा है? अमेरिका। यह हमला अमेरिकी सरकार, उसकी एजेंसियों और कई अन्य निजी कंपनियों को टारगेट करके किया जाने वाला हमला है। और इसे जो सप्लाई चेन हमला माना जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें जो थर्ड पार्टी है, यानी कि सॉफ्टवेयर की आपूर्ति करने वाली जो कंपनियां हैं उनको जो है टारगेट किया जा रहा है। ठीक है, दुनिया में जब से इंटरनेट और इस प्रकार से सिस्टम बने हैं तब से इस प्रकार के खतरे भी आम हो गए हैं और इससे बहुत अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। मैं देख रहा हूँ इसमें फेसबुक पर लोग, जैसे कि आपकी फेसबुक आईडी है तो आपकी फोटो को डाउनलोड कर लेंगे, आपके नाम से एक आईडी क्रिएट कर लेंगे, फिर आपके दोस्तों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देते हैं। आपके फ्रेंड्स यही समझते हैं कि आपने भेजी है और फिर उनसे वो पैसे की डिमांड करते हैं इनबॉक्स में जाकर। तो बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है कि अगर कोई व्यक्ति फेसबुक के इनबॉक्स में आकर आपसे पैसे मांगता है तो उसे कतई ना दें और अपने उस दोस्त से जरूर बात करें जिसने आपसे इस पैसे की डिमांड रखी है। अगर उसका मोबाइल नंबर आपके पास नहीं दोस्तों तो बिल्कुल भी पैसा ना दें। मैं कई बार आप लोग सतर्क कर रहा हूँ और कुछ मेरे मित्र हैं जिनको काफी नुकसान हो चुका है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। इसरो के स्पेस सिचुएशन अवेयरनेस यानी कि SSA के लिए समर्पित नियंत्रण केंद्र का नाम क्या है? तो दोस्तों जो इसरो के द्वारा जो अंतरिक्ष अभियान चलाए जाते हैं तो उनका जो है एक तरीके से उनको कंट्रोल करने के लिए नेत्रा जो है केंद्र खोला गया है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। नेत्रा का मतलब होता है नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस, तो ये इसका फुल फॉर्म है। और भारतीय जो अंतरिक्ष की परिसंपत्तियां हैं उसकी सुरक्षा के लिए ये परियोजना शुरू की गई है, नाम इसको दिया गया है नेत्रा। ठीक है, और बात करते हैं इसरो के बारे में। फुल फॉर्म बनेगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 15 अगस्त को हुई थी 1969 में। इसके फाउंडर थे विक्रम साराभाई और डायरेक्टर वर्तमान में हैं के सिवन। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कई बार बता चुका हूं लेकिन मैं बार बार बताता रहता हूं ताकि आपको ये चीजें भूले नहीं बिल्कुल भी। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए किस राज्य में किसान कल्याण मिशन शुरू किया गया है? दोस्तों इस मिशन के अंतर्गत किसानों को अपग्रेड करने के लिए बैठकें की जाएंगी। इसके अलावा कुछ ऐसी जो है मतलब समिट टाइप की जाएगी जहां पर किसानों को सरकारी योजनाओं के बारे में, जो नया वैज्ञानिक शोध हो रहा है जिस प्रकार से कृषि व्यवस्था में या खेती में अधिक पैसा कमाया जा सकता है, इसकी जानकारी दी जाएगी। और ये जो मिशन है ये उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। विकल्प बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। तो एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और कृषि और संबंधित क्षेत्र की प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी जहां पर जो किसान होंगे वो जाएंगे और नई तकनीकों को सीखेंगे, जानेंगे और तमाम चीजें वहां पर की जाएंगी जिससे किसान जो है वो थोड़ा अपग्रेड हो सकें। एशियन डेवलपमेंट बैंक और उत्तर प्रदेश ने बिजली परियोजनाओं पर कितने मिलियन डॉलर पर समझौता किया है? दोस्तों ये 300 मिलियन डॉलर का समझौता हुआ है उत्तर प्रदेश में बिजली व्यवस्था को और भी चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए। हालांकि बिजली की जो कमी हो रही थी उत्तर प्रदेश में वो बिल्कुल दूर हो गई है। मैं देख रहा हूँ दूर दराज के गाँव में भी बिजली अब काफी अच्छी रह रही है। तो इसको और अपग्रेड किया जाएगा। 300 मिलियन डॉलर इस पर जो है इन्वेस्ट किया जाएगा। इसके लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक और उत्तर प्रदेश ने समझौता किया है। बात करते हैं अगर ADB के बारे में यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में, तो दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को और इसका जो हेडक्वार्टर है ये फिलीपींस में है। फिलीपींस में मंडालुयोंग में। प्रेसिडेंट कौन है? मत्सुगु असाकावा। ठीक है, ये जरूर याद रखना आप। और इसी के साथ फ्रेंड्स ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक क्या है? तो सबसे पहले तो आपने देखा था कि SDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 जारी हुआ था। तो इसमें जो भारत की रैंकिंग वो 131 है, जबकि 2019 में भारत जो था वो 129 वाले पोजीशन पे था। ठीक है, अब एक नया इंडेक्स आया है ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स। इसको क्या लिखोगे आप? HAFI 2020। और इसमें जो भारत की रैंकिंग है 2020 में वो 111 है। तो ऑप्शन सी। अब यहाँ पर देखो दो बातें, ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स जारी कौन करता है और इस इंडेक्स में पहले स्थान पर कौन है? तो दोनों प्रश्नों का जवाब देख लेते हैं।
कुल 162 देशों पर ये इंडेक्स जारी हुआ। भारत की रैंक 111 है। वर्ष 2019 में भारत की रैंक थी 94, यानी कि 2019 की तुलना में 2020 में भारत का जो रैंक है वो उसमें गिरावट दर्ज की गई है। पहले स्थान पर न्यूजीलैंड, दूसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड, तीसरे स्थान पर हांगकांग है। और ये जो इंडेक्स है फ्रेंड्स, ये सिविल, इकोनॉमिक और पर्सनल फ्रीडम पर आधारित होता है। और ये जो इंडेक्स है इसे अमेरिकन थिंक टैंक काटो इंस्टीट्यूट और कनाडा का एक थिंक टैंक है जिसका नाम है फ्रेजर इंस्टीट्यूट। काटो इंस्टीट्यूट और फ्रेजर इंस्टीट्यूट, काटो इंस्टीट्यूट अमेरिका और फ्रेजर इंस्टीट्यूट कनाडा, ये दोनों मिलकर इस इंडेक्स को जारी करते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये, याद रखना कि ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक 111 है, 2019 में कितनी थी? 94। ठीक है। अब ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस अवार्ड 2020 ये दिया गया है रतन टाटा जी को। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, रतन टाटा। दोस्तों आपको बता दें कि रतन टाटा को फिलिस्तीन में स्थिरता और शांति को प्रोत्साहित करने वाले नवाचार को बढ़ावा देने के लिए फेडरेशन ऑफ इंडो इजराइल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा दुबई में 21 दिसंबर को ये जो पुरस्कार है दिया गया है। तो ये जो पुरस्कार किसने दिया है? फेडरेशन ऑफ इंडो इजराइल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा। क्यों दिया गया? क्योंकि रतन टाटा जी ने फिलिस्तीन में स्थिरता और शांति के लिए प्रयास किया है। और ये जो अवार्ड है रतन टाटा को कहां पर दिया गया? दुबई में दिया गया। तो देखो, उत्तर प्रदेश में मेगा लेदर पार्क बनने जा रहा है, मेगा लेदर पार्क। अब यहाँ पर इसको आप आसानी से याद कर सकते हो। जो मेगा लेदर पार्क है, देखो अगर ये कभी कभी ये प्रश्न आता है अगर कि चमड़े का उद्योग है उसके लिए भारत का कौन सा जिला या कौन सा शहर जाना जाता है, तो ये कानपुर है। तो मेगा लेदर पार्क भी जो है ये कानपुर में ही बन रहा है। कानपुर में एक रमईपुर गांव है, तो वहां पर बनेगा मेगा लेदर पार्क। तो याद रखना। और अनुमानित लागत इसकी जो है वो 5,850 करोड़ रुपए है। और फ्रेंड्स, इस प्रकार से वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। हमारी जो प्रश्नों की श्रृंखला है लगातार जारी है और हम आपके लिए साप्ताहिक करंट अफेयर्स भी लेकर आते हैं। तो जो पहला करंट था वो आया था कब? 7 तारीख को। दूसरा आया था 14 तारीख को। अब आएगा जो नेक्स्ट वाला वो कल आपको मिलेगा, जो साप्ताहिक करंट अफेयर्स होगा। तो कोई भी वीडियो आप मिस मत करिए। और बीच बीच में अगर कोई वीडियो छूट रहा है तो वो भी मैं कवर करवा रहा हूँ करंट अफेयर्स का। फ्रेंड्स, इससे बेटर नोट्स आपको कहीं अन्य अगर मिल रहा है तो बताइए, नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करता हूँ आप सभी लोगों के लिए और ऐसे नोट्स लेकर आता हूँ जिसकी पीडीएफ भी अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो बिल्कुल फ्री में आप हमारी वेबसाइट studyvidgyanprakash.com पर आकर डाउनलोड करके रख सकते हैं अपने पास। और जब चाहे, इंटरनेट हो या ना हो, आप उसे आराम से पढ़ सकते हैं। और इससे बियॉन्ड कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, आप कोई भी परीक्षा तैयारी कर रहे हो। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आगे दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।